जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल एसएससी पीके सर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने चल रहे हैं। दोस्तों, बढ़िया ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना। दोस्तों, आईडी क्या है, इसकी पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आईडी क्या है, यानी कि पहचान। चुका है, चुकी है, चुके हैं। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्त कि वर्तमान समय में कार्य हो चुका होता है, वर्तमान समय में कार्य हो चुका होता है, दर्शाता है, दिखाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव का प्रयोग होगा। पहले क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगेगा और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज, हैव का प्रयोग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए कि हैज का प्रयोग किसके साथ, ही, सी, इट, एनी नेम, कोई नाम हो या अदर सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति हो या एक वस्तु हो या एक स्थान हो, और ये प्रोनाउन ही, सी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, इसके साथ में हैज का प्रयोग होगा। और आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे अदर प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन करता नहीं, एक वचन से ज्यादा, एक व्यक्ति से ज्यादा हो, एक वस्तु से ज्यादा हो, एक स्थान से ज्यादा हो। और ये आई, वी, यू, दे ये प्रोनाउन है जो कि ये प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, और एक व्यक्ति से अधिक, एक वस्तु से अधिक, एक स्थान से अधिक हो, वह प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, उसके साथ में हैव का प्रयोग किया जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? अब ध्यान दीजिए कि मैंने देखा या मैं देख चुका हूं। देखो, मैंने देखा, मैंने देखा यानी कि कोई चीज मैंने देखा है। अब आपसे आके बात कर रहा हूं, मैंने देखा, तो इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस में अभी बीत चुका है, अभी कार्य हो चुका है। तो मैंने देखा या मैं देख चुका हूं, तो क्या होगा, आई। आई क्या है दोस्त, आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें हैव का प्रयोग किया। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। दोस्त, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है, जैसे है मैंने देखा या मैं देख चुका हूं, एक ही बात है। ठीक है, और दूसरा वह पहले आ चुका है, वह पहले से ही आ चुका है। तो ही मतलब कोई लड़का है, वह पहले से ही आ चुका है, कोई व्यक्ति है, वह पहले से आ चुका है, तो उसके लिए ही का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है। तो हैज, उसके बाद ऑलरेडी कम, यानी कि पहले से, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन पहले से आ चुका है तो ऑलरेडी, यानी कि ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्रिया की विशेषता बता रहा है कि आ तो चुका है लेकिन पहले से आ चुका है, तो ऑलरेडी कम, तो एडवर्ब। क्रिया की विशेषता बतियाता है। भाई, एडवर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब की विशेषता बतियाता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? उसने फोन खरीद लिया। अब देखो, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी, एडवर्ब, और कम क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? उसने फोन खरीद लिया। भाई, कोई लड़का है या कोई लड़की है, कोई लड़का है तो उसके लिए ही का प्रयोग होगा, कोई लड़की है तो उसके लिए सी का प्रयोग होगा। उसने फोन खरीद लिया, यानी कि लड़का है तो ही का मतलब सब्जेक्ट उसने, ही क्या है, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, तो ही, उसने। हैज, भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग हुआ। उसके बाद खरीदने की बात आई है तो बाट मीन्स होता है खरीदना, बाई का थर्ड फॉर्म बाट होता है, तो बाट मीन्स खरीदना होता है। उसके बाद क्या है, तो क्या खरीदने की बात कर रहा है, फोन खरीदने की बात कर रहा है, तो द ऑब्जेक्ट, द फोन, फोन खरीद लिया, तो ये दा क्या है, आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल है, और फोन ऑब्जेक्ट। भाई, हम कैसे जानेंगे, ये नाउन है, फोन क्या है, नाउन है, लेकिन हम इसको कैसे पता करेंगे कि इसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है? भाई, किसी वर्ब के बाद, किसी वर्ब के बाद कोई नाउन आता है, या किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब है हम लोग।
फिर आगे क्या है, राहुल अमेरिका से आ चुका है। भाई देखिए, राहुल अमेरिका से आ चुका है। अगर वीडियो समझ में आई है, अगर ये समझ में आया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप राहुल अमेरिका से आ चुका है इसको कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। कमेंट में दोस्त इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ताजमहल देख चुके हैं। हम लोग यानी कि बहुत से लोग हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आप इसके लिए वी लगाएंगे, वी मतलब हम या हम लोग, ठीक है। वी हम लोग क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग होगा, आपको पता है, यहां लिखवा दिया गया है। वी के साथ में हैव का प्रयोग होगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कहां से देखें, देख चुका है, तो सी मीन्स होता है देखना, सा मीन्स देखा, सीन मीन्स देखना। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन हो जाएगी, देख चुके हैं। इससे हो गया कि हैव का प्रयोग हुआ, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग हुआ। और सीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, समझ में आया। और द क्या है, आर्टिकल है, क्या देखने की बात कर रहा है भाई, ताजमहल देखने की बात कर रहा है। ताजमहल क्या है, एक वस्तु है, एक नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। कैसे हुआ, दा ताजमहल, दा क्यों लगा, दा भाई किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया कि नहीं आया। तो ये ताजमहल ऑब्जेक्ट हो गया। किसी वर्ब के बाद या किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ में आया दोस्त। इस वीडियो में केवल हम आपको अफर्मेटिव बताए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसके अगली वाली वीडियो में हम फिर मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आगे वाली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोगों का सपोर्ट होना मुझे बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट रहेगा तभी भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में बड़ा आनंद आएगा, है ना। आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको इंग्लिश के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्त, इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।